फ्रेंड्स, हमने नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कवर कर लिया है, ऑल 8 स्टेट्स को हमने कवर कर लिया है और हमने ऑलरेडी 2 वीडियो डाल दिए हैं तमिलनाडु और तेलंगाना पे। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे स्टेट के बारे में आप जानकर हैरान होंगे कि इस स्टेट का एक निकनेम है गॉड्स ओन कंट्री। तो ये अपने आप में काफी ये बताने के लिए कि कितना खूबसूरत ये स्टेट होगा। ये स्टेट में कोई ऐसा नहीं है जिसके पास अपना घर ना हो। लिटरेसी रेट हाईएस्ट है यहाँ, जेंडर रेशियो बेस्ट है अमंग ऑल द स्टेट्स इन इंडिया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेस्ट है यहाँ पे और सबसे ऊपर लीस्ट करप्ट स्टेट है ये। तो आइए देखते हैं इसके बारे में और क्या क्या हमारे पास जानकारियां हैं आपके लिए, और उम्मीद करता हूं कि इसके बाहर का आपको पढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ेगा। काफी पॉइंट्स हमने कवर कर लिया है यहाँ पे। हमारा सेकंड स्लाइड पे आता है यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है। ये पिनाराई विजयन है एंड यू कैन सी ओवर हियर उनका पिक है यहाँ पे लगा हुआ। कैपिटल तिरुअनंतपुरम है। एडजॉइनिंग स्टेट्स तमिलनाडु और कर्नाटका है। ये देखिए, ये ग्रीन कलर में केरल है, ये रेड में तमिलनाडु है और ये ऑरेंज कलर में या सैफरन कलर में यहाँ पे कर्नाटका है। तो ये 2 स्टेट से घिरा हुआ है। ऊपर में नॉर्थ में आपको कर्नाटका है, इसके ईस्टर्न साइड में तमिलनाडु है और पूरा का पूरा वेस्ट यहाँ पे अरेबियन सी लगा हुआ है। नाउ लैंग्वेज यहाँ पर बोला जाता है मलयालम। केरल एक ऐसा स्टेट है जो ट्रॉपिकल यहाँ का क्लाइमेट रहता है। ये मालाबार कोस्ट कहलाता है और ये लगभग 600 किलोमीटर लॉन्ग ये कोस्ट है। इनलैंड में यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स है। यहाँ पर जो माउंटेन्स हैं वो इस तरीके के स्लोप बनाते हैं कि यहाँ पे टी प्लांटेशन बहुत इजी हो जाता है। यहाँ टी प्लांटेशन होता है। इस स्टेट में बहुत ज्यादा कॉफी भी होता है, बट कॉफी का ये हाईएस्ट प्रोड्यूसर स्टेट नहीं है। हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट इस कर्नाटका, उसका नेबर जो है वहां पर है। यहाँ पे बहुत सारे स्पाइसेस होते हैं, उसकी प्लांटेशन है यहाँ पर और बहुत ही फ्लोरा फोना यहाँ पर वैरायटी आपको मिलेगा। कुछ बहुत प्रोमिनेंट लोग केरल से आते हैं, जैसे के.आर. नारायणन, हमारे एक्स प्रेसिडेंट ये के.आर. नारायणन है। पी.टी. उषा बहुत बड़ी एथलीट थी, बहुत विस्कर से ये ओलंपिक्स में मेडल चूक गई थी, लेकिन इन्होंने बहुत सारे गोल्ड मेडल जीते हैं एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में और कई और स्पोर्ट्स इवेंट में। नेक्स्ट है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ये भी एक केरलाइट है और ये इज कॉल्ड द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। हमारे देश में मिल्क का प्रोडक्शन वूपिंग तरीके से मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ा था और उसमें मेजर रोल निभाए थे वर्गीस कुरियन ने। नेक्स्ट है अरुंधति राय, इनके बारे में भी आप जान लें। हमारे यहाँ बुकर प्राइज इनको मिला था 1997 में फॉर हिज बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये नाम याद रखेंगे, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय का था, जिसके लिए इनको बुकर प्राइज 1997 में मिला था। नाउ आते जनरल फैक्ट्स, जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। अब उसके डाटा को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, केरल हैज द हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की HDI पे केरल सबसे ऊपर है। यहाँ का लिटरेसी रेट 94% है। जेंडर रेशियो देखिए, यहाँ 1024 women over 1000 men, यानी दे हैव मोर women than men। ये बहुत बड़ा एक डाटा है हमारे देश का। सबसे ज्यादा यहाँ पर women है कंपेयर्ड टू men। नाउ हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अब ये देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी 77 years केरलाइट्स का ही है। इट इज ऑल्सो द लीस्ट करप्ट स्टेट इन इंडिया एज पर द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सर्वे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सर्वे के हिसाब से यहाँ पर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इट्स अ लीस्ट करप्ट स्टेट एज पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सर्वे, राइट। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 77 years है, ये याद रखेंगे यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया हुआ है साबरीमाला टेम्पल, फेमस पिलग्रिमेज टेम्पल है यहाँ पे, लॉर्ड अयप्पन का है। और कलाडी इन एर्नाकुलम, ये बर्थ प्लेस है शंकराचार्य का। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हुआ था, पूरी दुनिया देखती रह गई थी। यहाँ पे EMS नंबूदिरी चीफ मिनिस्टर बने थे, एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को हेड कर रहे थे। ये दुनिया का पहला डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बना था यहाँ पर, राइट स्टूडेंट्स। तो आई बिलीव कि यहाँ तक आपको पॉइंट्स बड़े क्लियर हो गए होंगे और आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा केरल के बारे में जानना, क्योंकि आप सोचिए एक ऐसा राज्य जहाँ पर सबके पास घर हो,
सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हो, विमेन मेन का रेशियो सबसे अच्छा हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे अच्छा हो, करप्शन सबसे कम हो, और क्या चाहिए आपको। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में केरल के बारे में और कौन सा इंपॉर्टेंट चीज हमें मालूम होता है। यहाँ देखिए, यहाँ 2-3 पॉइंट्स हैं आपको याद रखने हैं। सबसे लंबा सबसे बड़ा रिवर यहाँ पे पेरियार, पोर्ट्स यहाँ पे कोची या कोचीन है जिसका निकनेम है क्वीन ऑफ अरेबियन सी। मुन्नार एक हिल स्टेशन है जहाँ पे टी प्लांटेशन बहुत अच्छे तरीके से होता है, ये देखिए ये पिक है उसका। और बैक वाटर जहाँ पर ऑलरेडी हाउस बोट्स बहुत सारे हैं और लोग जाकर वहां पर अपना 1-2 रात वहां रहना चाहते हैं। यहीं पर एक क्लासिकल डांस है कथकली, पूरी रात इसे प्ले किया जाता है और बहुत ही पिक्चरेस्क इसका सीन होता है। खाने के लिए यहाँ पे इडली डोसा सांभर एंड ऑल, ये देखकर ही मत पूछिए। आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ दिस साउथ इंडियन डिशेस, सो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे। मेजर क्रॉप्स में नेचुरल रबर सबसे ज्यादा यहाँ होता है। नेचुरल रबर 92% केरल से आता है। जिंजर यानी अदरक एंड रेड बनाना, वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट फ्रूट्स ऑफ द वर्ल्ड इज रेड बनाना, वो केरल में मिलता है। जिंजर ये अदरक हो गया, फिर और भी कई चीजें, टोपियोका अ टाइप ऑफ फ्रूट, ये भी काफी फ्लेवर्ड होता है। लेमन ग्रास ऑयल सबसे ज्यादा यहीं से आता है, दिस इज लेमन ग्रास। एंड कॉयर से यानी नारियल का जो बचा हुआ कवर होता है उससे कई चीजें बनती है। ये देखिए फ्लावर पॉट है, फुट मैट्स है, काफी गद्दे बनते हैं वहां पे, ओके, स्लीपिंग मैट्स, मैट्रेसेस, ये सब चीजें यहाँ पर बहुत बनती है। इसका काफी यूज ये लोग करते हैं, काफी अच्छी अच्छी चीजें, कुछ खिलौने भी बहुत बनाते हैं इससे। स्टेट सिंबल्स पर हम देख लेते हैं क्या क्या है। स्टेट एनिमल है एलिफेंट, ये रहा। बर्ड में हॉर्नबिल, ये हॉर्नबिल कई स्टेट का स्टेट बर्ड है, खास करके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, कई स्टेट्स का ये। इवन हॉर्नबिल फेस्टिवल जो बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है नॉर्थ ईस्ट का, उसका जिक्र हमने नॉर्थ ईस्ट के जब स्टेट्स को कवर कर रहा था तो वहां पर किया था। आप उन सब स्टेट्स को के बारे में देख लेंगे। और प्लीज अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है सब्सक्राइब कर लीजिए, कि आने वाले अभी बहुत से स्टेट्स है, जैसे जैसे आता जाएगा आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे ट्री, कोकोनट ट्री ऑब्वियसली सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा यूजफुल है, एक एक चीज कोकोनट ट्री का यूज ये लोग करते हैं। फ्लावर में कानिकोना फ्लावर, दिस वन येलो वाला ये जो है। और फिश में ग्रीन क्रोमाइड, ये फिश वहां का स्टेट फिश है। सबसे इंटरेस्टिंग लगा था मुझे जब फ्रूट्स के बारे में था, इसे जैक फ्रूट, ये कटहल, नॉर्थ इंडिया में इसे फ्रूट नहीं, इसे वेजिटेबल की तरह यूज करते हैं। तो यहाँ जब मैंने इसे देखा कि फ्रूट्स में जैक फ्रूट है तो काफी सरप्राइजिंग लगा था मुझे। और बटरफ्लाई देखिए क्या कलर है इसके, ऑलमोस्ट पिकॉक टाइप से है, और इसे शायद इसीलिए इसका नाम पड़ा मालाबार बैंडेड पिकॉक। ओके, सो वी हैव कवर्ड ऑल द स्टेट सिंबल्स एंड नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। और यहाँ डांस के बारे में हम जानते हैं कौन कौन से मेजर डांस हैं। एक यहाँ पे क्लासिकल डांस है कथकली, ये वाला। देन मोहिनी अट्टम, अनदर क्लासिकल डांस मोहिनी अट्टम। देन थेयम, ये देखिए कैसे मास्क लगा करके ये थेयम डांस प्ले कर रहे हैं वो लोग। और यहाँ सबसे राइट पे ये फोर्थ जो है वो थुल्लाल है। इसको कई और नाम इसमें अटैच रहते हैं वर्ड्स, लेकिन बेसिक रूट पे यही नाम होता है थुल्लाल, ये वाला। सब जगह देख रहा हूँ, एक मोहिनी अट्टम को छोड़ के सब जगह देखिए मास्क का बहुत यूज है, या मास्क टाइप से वो लोग अपने को मेकअप बनाते हैं अपना। नाउ कम्स अ फेस्टिवल ओणम, देखकर ही आपको सबसे फेमस फेस्टिवल है ओणम वहां पे। विशु जो आज ही है, इनफैक्ट आज विशु त्योहार वहां मनाया जा रहा है। देन वहां पर एक बोट रेस होता है ओणम के समय में, वो भी काफी फेस्टिव तरीके से वो लोग मनाते हैं। देन थिरुवथिरा काराथिगल, ये भी एक फेस्टिवल है वहां पे। साबरीमाला टेम्पल फेस्टिवल है। देन गुवायूर एकादशी है वहां पे। स्वाति संगीतोत्सवम, स्वाति संगीतोत्सव, शायद मैं अभी भी गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, कोई नहीं। वेट्टा एंड अराटू, ये सब वहाँ के फेस्टिवल है। और देखिए फिर मास्क का बहुत यूज होता है। एलिफेंट का वहाँ पे बहुत प्रोमिनेंस है, काफी लोग उसे पूजते हैं। और जो कनेक्ट
एक महावत में और वहाँ एलिफेंट में होता है, वो तो देखते ही बनता है। ये देखिए यहाँ पर बोट रेस हो रहा है ओणम के समय का, वो एक पिक है। और पिक्स हम काफी डाले हैं, कोशिश किया है आपको कि ये रिटेन करने में थोड़ा इजी होता है जब आप पिक्स देखते हैं। और जनरल फैक्ट्स में आपको क्या जानना है यहाँ पे, नेशनल हाईवे 47A, दिस इज द शॉर्टेस्ट हाईवे इन द इंडियन हाईवे नेटवर्क। ये सिर्फ 6 किलोमीटर का ये हाईवे है। क्या नाम है इसका? 47A। ये कौन सी दो जगह को अटैच करता है? वो है कुंदानूर एंड वेलिंगटन आइलैंड इन कोची, केरल को ये कनेक्ट करता है। 6 किलोमीटर जस्ट इसका लेंथ है, 47A। इस पर कई बार क्वेश्चन मैंने देखे एग्जाम में, आप ध्यान से आप इसे याद रखेंगे। वंस वर्ल्ड्स ओनली टीक म्यूजियम इज इन नीलांबर, केरल। वर्ल्ड्स ओनली टीक म्यूजियम है यहाँ पे। देन केरल में एक टेम्पल है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, और इसमें गोल्ड का इतना इस्तेमाल हुआ है कि दिस इज कंसीडर्ड द रिचेस्ट हिंदू टेम्पल इन द वर्ल्ड। जबरदस्त, बाहर से भी सारे गोल्ड प्लेटिंग है, अंदर में भी गोल्ड का बहुत इस्तेमाल हुआ है। नाउ नेक्स्ट, केरल इज ऑफन टर्म्ड एज अ कैपिटल, स्पाइस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। स्पाइस गार्डन भी इसको कहते हैं, स्पाइस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। बहुत सारे मसाले होते हैं। एक ऐसा स्पाइस है लार्ज कार्डामम, बड़ी इलायची, वो इधर नहीं होता, वो होता है सिक्किम में। बाकी सारे मसाले, लगभग सारे मसाले यहाँ मिल जाएंगे आपको। इनफैक्ट इट हैज बीन अ प्रोमिनेंट स्पाइस एक्सपोर्टर सिंस 3000 बिफोर क्राइस्ट। ओके, नाउ कम्स, लेट्स नो अबाउट ज्योग्राफी, मेजर पॉइंट्स हियर। यहाँ पे बहुत ऊंचा एक माउंटेन है, सबसे ऊंचा माउंटेन है, उसका नाम है अलामुडी, राइट। इसका कोस्ट है अराउंड 600 किलोमीटर, मैंने पहले भी बताया आपको। अरेबियन सी इसका पूरा लंबा कोस्ट बनाता है। सबसे ऊंचा पहाड़ यहाँ पे है अलामुदी, जिसका हाइट है 2695 मीटर। केरल हैज 44 रिवर्स आउट ऑफ विच 41, सो 41 आउट ऑफ 44 रिवर्स जो है वो वेस्टवर्ड यानी अरेबियन सी की तरफ जाते हैं, बट 3 रिवर्स स्टिल वो टुवर्ड्स वेस्ट की तरफ, टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ उनका फ्लो रहता है। तो यहाँ पर उसका नाम भी दिया हुआ है, जैसे लाइक पेरियार, पाम्बा, छेलियार, कलडा, ये सब मेजर रिवर्स हैं। मुथा, मुवातु पेजा, ओके, एटसेट्रा फ्लोज टुवर्ड्स वेस्ट। ये सब वेस्ट में जाते हैं यानी कैरेबियन सी के साइड में। और दूसरी तरफ कौन कौन से रिवर जाते हैं? तो वो है पंबार, भवानी एंड कबानी, दे फ्लो टुवर्ड्स ईस्ट। काफी मेजर पॉइंट्स हमने देखे, काफी इंटरेस्टिंग जगह ही है। थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में भी जान लेते हैं केरल का। चेर डायनेस्टी, साउथ इंडिया में संगम एज में 3 डायनेस्टी मेजर थे। एग्जैक्ट बाउंड्री तो उनका नहीं था, वो ये एक दूसरे पर कई बार कॉन्कर करते रहते थे, लेकिन ज्यादातर केरल वाले साइड में सबसे प्रोमिनेंट जो एक किंगडम था वो था चेर डायनेस्टी। बाकी जो 2 थे जो केरल के बगल में थे, पांड्या थे और चेर, चोल और पांड्या, ये 3 थे। तो चेर जो था डायनेस्टी जो था वो केरल साइड में था। केरल इज द होम ऑफ मैसूर डायनेस्टी। यहाँ पे मैसूर डायनेस्टी भी था, जिसके प्रोमिनेंट जो थे पर्सन्स वो हैदर अली थे और टीपू सुल्तान थे। इन्होंने 4 बार मेजर लड़ाई की थी ब्रिटिशर्स के साथ, जिसे हिस्ट्री में एंग्लो मैसूर वॉर्स के नाम से जाना जाता है। आजादी मिलने के बाद, देश को जब आजादी मिली 1947 के बाद, तो 1949 में ट्रावनकोर स्टेट वाज फॉर्म्ड, which was later renamed as केरल। तो केरल का उससे पहले जो नाम था वो ट्रावनकोर था 1949 में। लेकिन 1956 आते आते 3 मेजर लैंड को, ट्रावनकोर, कोचीन और मालाबार को मिला करके एक अलग से एक राज्य केरल बना दिया गया 1956 में, 1 नवंबर 1956। और एक और यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है, ये स्टोन एज के टाइम का है। अ डॉर्मेंट इरेक्टेड बाय नियोलिथिक, ठीक है, नवपाषाण युग, नियोलिथिक पीपल ने इसे इरेक्ट किया। ये देखिए, ये शायद कोई शेल्टर बनाया होगा उन लोगों ने। ये जानकर कि इतना पुराना है, इंटरेस्टिंग तो हो जाता है। नेशनल पार्क्स यहाँ पे कौन कौन है? ये 4 नेशनल पार्क्स हैं, एराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, अनामुडी शोला नेशनल पार्क एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये 4 नेशनल पार्क्स यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वेयनाड एंड अदर सेंचुरीज यहाँ पे, और यहाँ पर किस किस जानवर को, किस किस चीजों को यहाँ पर
संरक्षण दिया जाता है, तो वो है एलिफेंट्स। ये देखिए एलिफेंट्स, लंगूर या मंकी, ये देखिए यहाँ पर साहब बैठे, और टाइगर्स। ठीक है, तो नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज में ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अब आता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, द वेस्टर्न घाट, जो साउथ इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, वहां पर जो पहाड़ है उसको वेस्टर्न घाट्स कहते हैं। तो वेस्टर्न घाट्स जिसका एक दूसरा नाम सह्याद्री हिल्स भी कहते हैं, सह्याद्री माउंटेन्स भी कहते हैं। इट्स अ माउंटेन रेंज ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया। इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स 10 हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। तो बहुत से वेराइटी ऑफ जानवर या प्लांट्स या ट्रीज यहाँ पर मिलते हैं। A total of 39 properties, including the national parks, wildlife sanctuaries, and reserve forests, are designated as World Heritage Sites. तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में कुछ केरल में है, कुछ कर्नाटका में, कुछ तमिलनाडु में, कुछ महाराष्ट्र में, ये सारे हैं। जैसे केरल में 20, कर्नाटका में 10 साइट्स हैं, 5 साइट्स इन तमिलनाडु एंड 4 साइट्स इन महाराष्ट्र। दे ऑल आर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर। अब हमारे सारे मेजर पॉइंट्स हमने कवर कर लिए, तो अब आ गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का टाइम, और हम देखते हैं हमें कितना याद है। कुछ और नई बातें भी इन क्वेश्चंस में हमने इंक्लूड किए हैं, वो देख लेते हैं यहाँ। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच वन इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन केरल? मुझे नहीं लगता आपको बहुत मुश्किल होगा इसे फाइंड आउट करना। केरल की पूरी जिंदगी ही, पूरी लाइफ ही वहां बेस्ड है पेरियार पे। तो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है केरल का पेरियार। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, विच वन इज रिकॉग्नाइज्ड as the state animal of Kerala? शानदार एकदम बिल्कुल खड़े यहाँ लंबे से टस्क एंड ट्रंक के साथ, and the answer is elephant. Obviously here elephant is the answer as a state animal of Kerala. Now which one is recognized as a state fruit of Kerala? और यही मैंने बोला था, ये स्टेट फ्रूट नॉर्थ इंडिया में इसे वेजिटेबल मानते हैं, बट केरल का ये स्टेट फ्रूट है। सो क्या ये पाइनएप्पल है, रॉयल लीची है, जैक फ्रूट है, दशहरी मैंगो? एंड द राइट आंसर इज जैक फ्रूट, यानी ये कटहल, राइट? सो द ग्रेट क्लासिकल डांस ऑफ केरल, केरल का एक क्लासिकल डांस, सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस आउट ऑफ दीज कौन सा है? क्या ये कथकली है, भरतनाट्यम है, ओडिसी है, या कथक है? देखिए, भरतनाट्यम तमिलनाडु साइड बेस्ड है, ओडिसी नाम से ही पता चल रहा है ये उड़ीसा के साइड का है, कथक नॉर्थ इंडिया का है और इसके कई घराने हैं। कथकली इज द राइट आंसर, वो केरल का है और एक गुरु होते हैं, उनके कई शिष्य होते हैं और 8 से 10 घंटे लगते हैं इनको, इनके पूरे मेकअप में, और पूरी रात में ये महाभारत या और भी कई चीजों, कई मैथोलॉजिकल स्टोरीज को ये प्ले करते हैं और बहुत ही खूबसूरत होता है। आइए आप देखते हैं हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है। इन विच ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम वास्को डी गामा रीच्ड कोझिकोड इन केरल? ये वास्को डी गामा किस ईयर में आए थे? ये देखिए, यहाँ पोर्तुगीज है, यहाँ पुर्तगाल है, इधर स्पेन है। पुर्तगाल से ये निकल करके और इस रास्ते से पूरा अफ्रीका से ये ढूंढते हुए ये यहाँ पर घूमते हुए और यहाँ पे केरल के कोझिकोड में आए थे। ये किस साल हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसे याद रखिएगा। एंड द राइट आंसर इज 1498। 2 कम 1500, 2 लेस देन 1500, 1498। नाउ which one of is the first known dynasty that ruled Kerala? केरल वाले साइड में कौन सा डायनेस्टी का रूल था आउट ऑफ दीज? चेर, पांड्या, चोल या नन ऑफ दीज? एंड द राइट आंसर इज चेर डायनेस्टी। पांड्यास इस एरिया में थे, पांड्यास इस एरिया में थे, चोल इस तरफ में थे। एक्चुअली एग्जैक्ट नहीं इसका है, बट चेर इस जगह पे, केरल के नॉर्थ केरल, सेंट्रल केरल साइड में चेर का साम्राज्य था, राइट? सो द राइट आंसर इज चेर डायनेस्टी। नाउ द 7th क्वेश्चन, एशियाज फर्स्ट आर्क डैम का नाम क्या है that was constructed across कुरावन एंड कुर्थी हिल्स? ये आर्क देखिए, आर्क शेप में बना हुआ है, स्ट्रेट नहीं है, आर्क शेप में बना हुआ है, 2 हिल्स को ये कनेक्ट करता है। इसका नाम क्या है? ओके, तो कुलमवारू डैम है, इडुक्की डैम है, या बानासुरा सागर डैम है, माला पेरियार डैम है? एंड द राइट आंसर इज इडुक्की डैम। इडुक्की डैम इज द राइट आंसर। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन is Travancore, Cochin and Malabar state were united to form the state of Kerala. In which year this happened? किस साल ट्रावनकोर, कोचीन और मलाबार को मिला करके एक नया राज्य का नाम दिया गया?
वो है केरल। किस ईयर में ये हुआ था? एंड द राइट आंसर इज 1956। इट हैपेंड इन नवंबर 1956, राइट? नाउ वी हैव रीच्ड द 9th क्वेश्चन। Keral's dash temple is the richest Hindu temple in the world. Okay, so is it Meenakshi temple? The picture is over here. मीनाक्षी टेम्पल है या रामेश्वरम टेम्पल है, साबरीमाला टेम्पल है या पद्मनाभ स्वामी टेम्पल है? एंड द राइट आंसर इज पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। ये दुनिया का सबसे रिचेस्ट हिंदू टेम्पल है। नाउ द 10th क्वेश्चन, विच ओशन और सी मेक्स द लॉन्गेस्ट कोस्ट ऑफ केरल? ये केरल है, यहाँ पर कौन सा सी या ओशन है? देखिए, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, इधर में इंडियन ओशन है और यहाँ पर है अरेबियन सी। तो आपको आंसर मिल गया कि केरल से लगता हुआ कौन सा सी या ओशन है। एंड द राइट आंसर इज अरेबियन सी, राइट? नेक्स्ट इज द फर्स्ट डिक्शनरी। इसका मेंशन हमने थ्योरी पार्ट में नहीं किया था। द फर्स्ट डिक्शनरी इन मलयालम लैंग्वेज वाज प्रिपेयर्ड बाय, किन्होंने बनाया था? आप बहुत सरप्राइज होंगे जान करके कि ये कौन है और किस देश के हैं। मलयालम लैंग्वेज में डिक्शनरी किन्होंने बनाया था? राइट आंसर इज बेंजामिन बेली। ये बी ऑप्शन, बेंजामिन बेली। और एक और नाम यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे ऊपर में दिया हुआ है, हरमन गुंदर्ट। ये जर्मन मूल के आदमी थे, हरमन गुंदर्ट, और इन्होंने मलयालम में सबसे पहला न्यूज़पेपर जिसका नाम था राज्य समाचारम इन 1847 उन्होंने निकाला था। तो ये दोनों नाम याद रखेंगे। ये तो बेंजामिन बेली नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये पहला डिक्शनरी बनाए थे मलयालम में। मलयालम वो भाषा जो केरल में बोली जाती है। नाउ द 12th क्वेश्चन ओवर हियर, नेशनल हाईवे, उसका नाम बताइए जो सबसे छोटा हाईवे है, 6 किलोमीटर का है और ये कुंदानूर एंड वेलिंगटन आइलैंड को मिलाता है। ये 6 किलोमीटर लंबा सबसे छोटा देश का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। इसका नाम क्या है? नाम यहाँ पढ़ भी सकते हैं, ऑप्शंस में भी याद दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन ये NH47। सो हियर वी कंप्लीट द मेजर पॉइंट्स ऑफ केरल। वी हैव आल्सो कंप्लीट द MCQs, multiple choice question 12 in number. They were all selected, handpicked, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। उम्मीद है आपको ये सारा इसके थ्रू आप चले गए होंगे। स्टूडेंट्स, अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सेलेक्ट एफर्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।